everyone, and welcome back to our class. This is the second part of the Footprints Without Feet. Let's start. Mrs. Hall accepted her new guest was eccentric scientist and he had paid her in advance. She was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Now Mrs. Hall accepted her new guest. जो उनके न्यू गेस्ट हैं न्यू गेस्ट हैं जो ग्रेनी साइंटिस्ट उनको वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है एज हर गेस्ट। और वो थोड़े से इसेंट्रिक साइंटिस्ट इसलिए वो बोलती है क्योंकि वो थोड़े से विचित्र तरह के हैं, मतलब वो थोड़ी अलग से हरकतें करते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे इसेंट्रिक बोला गया है। एंड ही हैड पेड हर इन एडवांस, वो एडवांस में ही जो है वो पे कर देते हैं, जो रेंट है उनका, जो हाउस रेंट है उसको एडवांस पे कर देते हैं। और वो जो है मिसेस हॉल जो है वो जो भी उनकी हैबिट्स रहते हैं, जो उनका इरिटेबल टेम्पर रहता है, वो बहुत जल्दी ही वो इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही टेम्पर में आ जाते हैं, तो इन सबको वो जो है वो रेडी हो जाती है, मान जाती है क्योंकि उनको एडवांस में मनी मिल जाता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड ही हैड टू एडमिट। एंड जो उन्होंने पैसे चुराए थे, वो शॉप से जो उन्होंने पैसे चुराए थे, तो वो ज्यादा दिन नहीं रहा। और फिर क्या हुआ, वो जो पैसे थे वो खत्म हो गए एंड ही हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर कैश। और उनको जो है वो जाके अपने जो लैंडलॉर्ड है उनको बोलना पड़ा कि अब उनके पास कैश नहीं है। एंड ही प्रिटेंडेड दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक। और वो प्रिटेंड कर रहे, वो दिखावा कर रहे थे दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो चेक का वेट कर रहे हैं जो कभी भी उनके पास आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और कुछ देर बाद ही कुछ उनके साथ अलग अलग चीजें होने लगती है। अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noises in the study room. अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या होता है, जो क्लर्जी मैन है, जो मिस्टर हॉल एंड हिज वाइफ, दोनों जो है उन लोग सुबह में कुछ आवाजें सुनते हैं। दे अवेकन बाय नॉइजेस, वो जग जाते हैं कुछ आवाजों से जो कि उनके स्टडी रूम से आ रही थी। When they were coming downstairs, they heard the sound of money being taken from the clergyman's desk. और वो जब नीचे उतरते हैं डाउनस्टेयर्स से, वो जब नीचे आते हैं सीढ़ी से, तो वो देखते हैं कि वो सुनते हैं कि उनके जो रूम है, जो स्टडी रूम है उनका, वहां से कुछ आवाज आ रही है। दे हर्ड द साउंड ऑफ मनी, कि जो कुछ जो उनके डेस्क में जो मनी रखा हुआ है, तो कोई पैसे निकाल रहा है, उस तरह की उन्हें आवाज सुनाई देते हैं। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बहुत ही सावधानी से, without making any noise, वो लोग धीरे से जो है कमरे में जाते हैं, जो उनका स्टडी रूम रहता है, और जो गेट रहता है, जो डोर रहता है, उसे धीरे से ओपन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई यहाँ पे चोर है जो पैसे चुराने आया है, तो वो उसे पकड़ ले। सरेंडर, वो लोग, उन्हें लगता है कि किसी तरह का टाइप का चोर है, तो वो इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं सरेंडर। और जब वो धीरे से जो है, जब वो गेट को, डोर को खोलते हैं, देन वो देखते हैं कि जो वो रूम है बिल्कुल खाली है। नो वन वॉज देयर, वहां पे कोई नहीं है। दे लुक्ड अंडर द डेस्क, वो डेस्क के नीचे भी देखते हैं, बिहाइंड द कर्टेन्स, इवन अप द चिमनीज, इवन वो चिमनीज में भी देखते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पे किसी भी इंसान के, ऐसा नहीं था कि कोई वहां पे है, ऐसा कोई साइन नहीं था कि वहां पे कोई है भी। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। और जब वो देखते हैं तो जो डेस्क है जिसमें मनी रखा रहता है, तो वो ओपन रहता है, और जो मनी है दैट वाज मिसिंग, वो गायब था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, because he was shocked by the incident. And वो पूरे दिन जो वो मिस्टर हॉल हैं, वो पूरा दिन एक ही बात बोलते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर इसलिए बोलते हैं कि उन्हें जो है उनके घर में कभी भी आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए वो इस इंसिडेंट के बाद जो है वो शॉक्ड है। ही वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, इसलिए वो पूरा टाइम जो है, पूरे दिन जो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर का जो है इस वर्ड का यूज कर रहे थे। The landlord and his wife were wake up very early.
और जो लैंडलॉर्ड है और उनकी वाइफ वो सुबह में जल्दी उठते हैं एंड दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन एंड दे शो दैट कि जो साइंटिस्ट का बेडरूम है जहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं तो उनके जो डोर हैं वो खुले हुए हैं। एक्चुअली यूजुअली जो उनका डोर जो रहता है साइंटिस्ट का जो रूम रहता है तो वो लॉक्ड रहता है और जब भी कोई आता है तो वो बहुत ही फ्यूरियस हो जाते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं। इफ एनीवन एंटर हिज रूम, अगर कोई भी उनके रूम में एंटर करता है, anyone entered in his room, then he was furious. And it was big opportunity for Mrs. Hall. और ये मिसेस हॉल के लिए एक अपॉर्चुनिटी था क्योंकि वो थोड़ी सी पहले से भी थोड़ी सी उनको सस्पेंस था कि ये किस तरह के इंसान है, थोड़े अलग दिखते थे, कुछ अलग से करते थे, उनकी जो हैबिट्स थी तो वो जानना चाहती थी। एंड मिसेस हॉल डिड नॉट वांट टू मिस इट, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी और वो उनके रूम को दोनों जो है मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो है दोनों दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और वो जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। व्हेन दे शॉ नोबडी इनसाइड द रूम, जब वो रूम में जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी रूम में नहीं है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, एंड जो बेड क्लोथ्स है उनके वो पूरी तरह से कोल्ड है, ठंड है, मतलब ठंडा हो चुका है, showing that the scientist must have been up for a while and all the clothes and bandages that he always were lying about the room। और वो जो भी यूज करते थे बैंडेजेस और जो भी क्लोथ्स यूज करते थे पहनते थे, जो साइंटिस्ट है वो सब बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। और इससे पता चलता है कि जो साइंटिस्ट है वो काफी पहले ही उठ गए हैं और वो रूम में नहीं है। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, or a moment later, the hat on the bed post flung towards Mrs. Hall and hit her on face। कुछ ही देर में क्या होता है कि मिसेस हॉल जो है उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। अ मोमेंट लेट, और कुछ ही देर बाद फिर क्या होता है कि जो वहां पे जो हैट रखे रहता है जो बेड पे, वो जो है मिसेस हॉल की तरफ जो उनके फेस पे कोई फेंकता है, कोई उनके फेस पे जो है उस हैट से हिट करता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव एंड सडनली जो बेडरूम में चेयर है वो अपने आप जो है वो चलने लगता है और वो मिसेस हॉल की तरफ जो वो चेयर है वो आता है और उनके लेग्स में चोट लग जाता है, उनके पैरों को हिट कर देता है। As they going out of the room in terror, the extraordinary chair pushed them out of the room and then appeared to slam and lock the door। और फिर क्या होता है कि जैसे उन्हें वो चेयर हिट करता है, देन मिस्टर एंड मिसेस हॉल बोथ आर अफ्रेड, दोनों डर जाते हैं एंड दोनों जो है रूम से बाहर जाने लगते हैं। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, जो वो चेयर होता है वो दोनों को पुस्ट करता है आउट ऑफ द रूम ताकि वो रूम से बाहर चले जाएं। एंड वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो रूम होता है वो दोनों रूम जो है लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलवेज ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। एक्चुअली मिस्टर एंड मिसेस हॉल बोथ आर शॉक्ड। ये सारी चीज़ों को देख के उन्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सोच रहे थे कि ये बहुत ही, उन्हें भूत वगैरह जादू टोने वाली फीलिंग लग रही थी कि ये किसी तरह का जादू टोना है और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ उनके साइंटिस्ट की वजह से हो रही है। She convinced that the stranger had somehow caused days to enter into the furniture। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस फर्नीचर में क्या है कि कुछ जादू टोना है और ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me। और वो सोचने लगती है कि जो जैसे ही वो आ रही होती है, जब उन्हें चेयर पुश करता है तो फिर वो नीचे आने लगती है तो वो उन्हें, वो थोड़ी सी हिस्टेरिक्स होता है कि वो बेहोश होने लगती है, ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाले रहती है उस सीढ़ी पे से और वो बेहोश हो जाती है। एंड फिर वो सोचने लगती है कि ये जो चेयर है, जो चेयर उन पे अटैक किया, वो चेयर एक्चुअली उनकी मदर का था। और वो सोचने लगती है कि ये चेयर जो उनकी मदर का, जो उनकी मदर जो है हमेशा इस पे बैठती थी, वो ऐसा उनके साथ कैसे कर सकता है। एंड वो सोचने लगती है वो कैसे उनके अगेंस्ट जो है उन्हें मारने के लिए आ जाता है। व्हेन न्यूज ऑफ द
burglary at the clergyman's home became known. The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और ये सारी चीज़ों के बीच में जो भी उनके नेबर्स रहते हैं, जो भी उनके आस-पास लोग रहते हैं, वो सब जो है सोचने लगते हैं कि ये इसमें सारा जो काम है वो किसका है? साइंटिस्ट का काम है। वो जो स्ट्रेंजर मैन है, जो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट है, उनका काम है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और सस्पिशन जो रहता है वो जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उन्हें और भी ज़्यादा उन्हें विश्वास हो जाता है उन सबकी बातों पे, क्योंकि जो साइंटिस्ट है अभी तक वो बोल रहे थे कि उनके पास कोई कैश नहीं है, ही हैड नो मनी, और वो सडनली अचानक से उनके पास मनी आ गया और वो जो है देने के लिए आ गए। जो उनके लैंडलॉर्ड है, जो उनके ओनर है हाउस के, उनको पैसे देने आ गए। और अभी तक उन्होंने बोला था कि उनके पास वो बिल्कुल पैसे नहीं है, चेक जो है वो आने वाला है, बट बिफोर दैट ही हैड नो मनी। इससे पहले वो बोलते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो अचानक से आज पैसे कैसे आ गए और वो पैसे कैसे देने लगे। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेट फॉर। अब नाउ द नेबर्स डिसाइडेड, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जो है ये सारी बातें जो है वो उन्हें पुलिस में बता देनी चाहिए, और वो सीक्रेटली जो है वो चुपके से कांस्टेबल को वो इन्फॉर्म कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब जो है कांस्टेबल के आने से पहले ही मिसेस हॉल क्या करती है कि वो चली जाती है साइंटिस्ट के रूम में, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। और वो जैसे ही बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि जो उनका बेडरूम है उस बेडरूम में साइंटिस्ट नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं दिख रहे हैं, और रूम जो है अभी तक उस रूम में कोई नहीं था, और वो देख रही है कि अचानक से कि साइंटिस्ट उस रूम में आ गए हैं। अभी तक क्या था कि वो बेडरूम में कोई नहीं था, गेट भी लॉक हो गया था, बट वो देखने जाती है तो देखती है कि उसमें साइंटिस्ट है। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि रूम लॉक था और साइंटिस्ट कैसे आ सकते हैं जब रूम लॉक है। तो आई वांट टू नो हाउ व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। फिर मिसेस हॉल जो है वो पूछती है, हाउ हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, मतलब आप एंटर लॉक्ड रूम में कैसे आ सकते हो? जब रूम बंद था उस टाइम जब वो रूम में थी तो कोई नहीं था, फिर ये लॉक्ड रूम में अचानक से साइंटिस्ट कैसे आ सकते हैं? द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो है वो बहुत जल्दी टेम्पर में आ जाते थे। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। और वो मिसेस हॉल पे शाउट करने लगते हैं। he starts shouted, you don't know who or what I am, आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, very well I will show you। और वो धमकी देते हैं कि मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। और वो फिर क्या करते हैं, जो उनके बैंडेज वो यूज करते हैं, जो विस्कर्स रहती हैं, जो उनकी वो मूछें रहती हैं, और जो स्पेक्टिकल्स है, नोज है, तो इन सबको क्या करते हैं वो फेंकने लगते हैं। It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves starting at a headless man। और अब क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग आ जाते हैं, जो लोग आते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि डर जाते हैं, क्योंकि उनका जो है हेडलेस मैन हो जाते हैं। जब वो सारे बैंडेजेस वगैरह हटा देते हैं, जो हैट है वो हटा देते हैं, तो उनका जो है बॉडी जो है इनविजिबल हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उनका जो है हेड है वो नहीं दिखता है। मिस्टर जैफर्स, ये जो एक कैरेक्टर है मिस्टर जैफर्स द कंस्टेबल, मिस्टर जैफर्स इज द कंस्टेबल है ये, नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट he had to arrest a man without a head। Now he was surprised। वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है कि एक हेडलेस मैन को उन्हें अरेस्ट करना है। He had to arrest a man without head, जिसके पास सर नहीं है, वैसे आदमी को अरेस्ट करना है। But Jaffers was not easily prevented from doing his duty। But मिस्टर जाफर जो है वो फिर भी घबराते नहीं है, एंड वो अपनी ड्यूटी के लिए
रेडी होते हैं। इफ अ मैजिस्ट्रेट warrant ordered a person's arrest, then that person had to arrested with or without hit. और जो मिस्टर जाफर है वो बोलते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट ने उन्हें ऑर्डर दिया है, वारंट दिया है कि उन्हें अरेस्ट करना है उस साइंटिस्ट को, देन वो डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उनके जो सीनियर हैं उनका ऑर्डर है, चाहे वो आदमी जो हो वो हेड हो या फिर विदाउट हेड हो, he had to arrest. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Now it's एक ऐसा सीन आ गया है यहाँ पे, जो पुलिसमैन है, जो कांस्टेबल है, वो आए हैं पकड़ने के लिए एक हेडलेस मैन को पकड़ने के लिए आए हैं, एंड दिस इज वेरी टफ फॉर हिम, was becoming more and more invisible. अब वो क्या है कि इनविजिबल हो गए हैं जो साइंटिस्ट हैं, और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और वो जो पकड़ने के लिए जो वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो मिसेस हॉल है, मिस्टर हॉल है, और जो कांस्टेबल है, तो वो उन लोगों के ऊपर क्या करते हैं, गारमेंट्स फेंकते हैं, कपड़े फेंकते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, और उन्हें बहुत परेशान करते हैं। Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और फाइनली जब वो जो मिस्टर हॉल है, जो साइंटिस्ट हैं, अभी तक उनके हेड नहीं थे, वो हेडलेस मैन थे, बट वो जैसे ही अपनी शर्ट को फेंकते हैं निकाल के, तब क्या होता है, उनकी बॉडी भी नहीं दिख रही होती है, ना ही बिकम फुल्ली इनविजिबल। अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तब उनकी बॉडी भी नहीं दिखती है। अब कंस्टेबल के लिए क्या होता है, वो और भी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल नहीं देख पाते, ही कुड नॉट सी एट ऑल, उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं साइंटिस्ट को। Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to came from nowhere. और जब कुछ लोग उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कांस्टेबल की, then some people tried to help him, but they found that वो देखते हैं कि कहीं से जो है उन्हें कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई जो थप्पड़ मार रहा है उन्हें पता नहीं चल रहा है कहाँ से। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to unseen scientist. और फाइनली क्या हो जाता है कि जो साइंटिस्ट है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं इन सब चीजों से, वो इतने परेशान हो जाते हैं, और वो साइंटिस्ट को देख ही नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट वो जब देख ही नहीं सकते किसी इंसान को तो पकड़ेंगे कैसे, तो वो उन्हें वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज साइंटिस्ट जो है वो फुल्ली इनविजिबल हो गए हैं। देयर वॉज नर्वस excited cries of hold him, और वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस है लोगों में, एंड एक्साइटमेंट भी है, बहुत लोग चिल्ला भी रहे हैं, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, बट दिस वाज इजियर टू से देन टू डू, ये सिर्फ बोलने के लिए है, बट इट्स वेरी टफ टू कैच इनविजिबल पर्सन, इनविजिबल आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री and no one knew where to lay a hand on him. अब क्या हो जाता है, ग्रिफिन जो है पूरी तरह से वो फ्री हो जाते हैं उन लोगों से, क्योंकि जब वो दिख ही नहीं रहे हैं किसी को, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा उनका हाथ कहाँ है साइंटिस्ट का, वो पकड़े कैसे, तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रिफिन को पता है कि वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं उन लोगों से। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, होप यू अंडरस्टैंड footprints without feet, and this is the full explanation of the summary. So thank you and see you with the next video.